मदीना मुनव्वरा, तारीख़, ईमान और मोहब्बत का शहर। कदीम यसरब का तारुफ। मदीना मुनव्वरा, जो हिजरत नबी से कब्ल यसरब के नाम से मशहूर था, अरब के शुमाली हिस्से में एक ज़रख़ेज़ वादी में वाक़ है। यहाँ की ज़मीन खजूरों, अनाज और दीगर फसलों के लिए मौज़ूं थी, इसलिए सदियों से ये शहर तिजारत और ज़राअत का मरकज़ रहा। इर्दगिर्द पहाड़ और खजूरों के बागात उसके हसन को दोबाला करते थे। यसरब में दो बड़े अरब कबाइल उस और खुज़रज आबाद थे, जो कहतनी नस्ल से ताल्लुक़ रखते थे। इसके अलावा यहूदी कबाइल भी यहाँ रहाइश पजीर थे, जो ज़राअत, तिजारत और दस्तकारी में माहिर थे। उन कबाइल के दरमियान अक्सर छोटे बड़े तनाज़ात रहते थे, और सबसे बड़ी लड़ाई जंग बेआस थी, जिसने सालों तक दुश्मनी को हुआ दी। इस दाखिली कशमकश ने लोगों के दिलों को किसी नजात दहिंदा की तलाश में लगा दिया। दावत इस्लाम और बैत अक़बा। जब मक्का मुकर्रमा में रसूल अल्लाह ने दीन इस्लाम की दावत दी, तो यसरब के कुछ लोग हज के मौके पर अब से मिले और अब की बातों से मुतासिर होकर ईमान ले आए। अगले साल ये तादाद बढ़ी, यहाँ तक कि बैत अक़बा अव्वल में चंद अफराद ने अब से वफादारी का अहद किया। फिर बैत अक़बा सानिया में मदीना के 70 से ज़ायद मर्द और ख़वातीन ने वदा किया कि वो आपको अपनी जान और माल से बचाएंगे और दीन की खिदमत करेंगे। यही बैत मदीना में इस्लामी रियासत के क़याम की बुनियाद बनी। हिजरत नबी। जब मक्का में मुसलमानों पर जुल्म इंतहा को पहुंच गया, तो अल्लाह के हुक्म से हिजरत का मरहला आया। मक्का के मुसलमान काफिलों की सूरत में मदीना जाने लगे। आखिरकार आप हज़रत अबू बकर सुद के साथ रात की तारीकी में मक्का से रवाना हुए। रास्ते में गार सौर में 3 दिन क़याम किया ताकि दुश्मनों की तलाश कम हो जाए। फिर मदीना की तरफ सफ़र शुरू हुआ। रास्ते में कई मौजिज़ात ज़ाहिर हुए, जैसे माबद का वाक़या, जिनकी बिक्री ने आपके दस्त मुबारक से दूध दिया। कबा के मकाम पर मस्जिद कबा तामीर फरमाई, जो कुरान में भी मस्जिद तकू के नाम से याद की गई। मदीना में आमद और मस्जिद नबी। मदीना में दाखिले के वक्त हर शख्स अब की मेज़बानी का ख्वाहिशमंद था, मगर ऊँटनी कस्वाक ने एक जगह बैठकर इशारा किया कि यही आपका क़यामगाह होगी। ये जगह हज़रत अबू अय्यूब अंसार का घर था। यहाँ क़याम के बाद सबसे पहला काम मस्जिद नबी की तामीर था। ये मस्जिद सिर्फ इबादतगाह नहीं, बल्कि तालीम, क़ज़ा, मुशावरत और सियासत का मरकज़ भी थी। इसी जगह से दीन की रोशनी दुनिया में फैली। मवाख़ात मदीना और एन मदीना। अपने मुहाजिरीन और अंसार के दरमियान भाईचारे का मुआहदा मवाख़ात को कायम किया, जिसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। इसके साथ ही एन मदीना बनाया, जो दुनिया का पहला तहरीरी आइन था, जिसमें मुसलमानों, यहूदियों और दीगर कबाइल के हुकूक को फ़राइज़ बयान किए गए। इस आइन ने मज़हबी आज़ादी, अदल और रियासती यकजहती को मजबूत किया। ग़ज़वात और मदीना का दिफ़ा। मदीना के करीब कई अहम ग़ज़वात हुए। ग़ज़वा बदर 2 हिजरी में मुसलमानों ने कम तादाद के बावजूद कुरैश को शिकस्त दी। ग़ज़वा अल-फ़ाहिद 3 हिजरी में वक्ती नुकसान हुआ, मगर ईमान मज़ीद मजबूत हुआ। ग़ज़वा खंदक 5 हिजरी में मदीना के गिर्द खंदक खोद कर दुश्मन का हमला नाकाम बनाया गया। ये लड़ाइयाँ सिर्फ जंगी वाक़यात नहीं, बल्कि ईमान, कुर्बानी और इत्तेहाद के अमली नमूने थे। आखिरी आम नबवी और विसाल। हज्जातु अलविदा के बाद अब की तबीयत नासाज हुई। अपनी वफ़ात से पहले उम्मत को अहम नसीहतें की। नमाज कायम रखना, औरतों के हुकूक की हिफाजत करना और कुरान और संत को मजबूती से थामना। 12 रबीउल अव्वल को अब का विसाल हुआ और अब को मस्जिद नबवी के मुत्तसिल हिजीमरे मुबारक में दफन किया गया। ये जगह आज और रोज़ रसूल कहलाती है। खिलाफत राशिदा और मदीना। हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान और हज़रत अली के अदवार में मदीना दारुल खिलाफा रहा। यहाँ से इस्लामी सल्तनत फैली, फ़ारिस, रोम और मिस्र फ़तह हुए। हज़रत उस्मान के दौर में कुरान मजीद का सरकारी नुस्खा तैयार हुआ। हज़रत अली के दौर में दारुल खिलाफा को कूफा मुंतकिल किया गया, मगर मदीना की दीनी अहमियत हमेशा बरकरार रही। बाद के अदवार और तमीरात। अमवी, अब्बासी, ममलूक और उस्मानी अदवार में मदीना की खिदमत जारी रही। उस्मानियों के दौर में सब्ज़ गुंबद तामीर हुआ और मस्जिद नबवी की कई बार तौसी की गई। जदीद सऊदी दौर में मस्जिद नबवी की वुसअत बेमिसाल हो गई और लाखों ज़ायरीन के लिए सहूलियात फराहम की गईं। आज मदीना जदीद सहूलियात और रूहानी सुकून का हुसैन इम्तिजाज है। मदीना की रूहानी अहमियत। मदीना वो जगह है जहाँ हर कदम पर तारीख़ के नक्श है।
مسجد نبوی میں نماز ادا کرنا، روز رسول پر سلام کہنا اور جنت البقیع میں صحابہ کرام کی قبور کی زیارت کرنا ہر مسلمان کے لیے سعادت